क्या किए यहाँ पे प्राइम अमेंडमेंट जो हुए माइग्रेशन के एआरबी मेथड में कारपेट एरिया लिया जाता था। कारपेट एरिया को बिल्डअप एरिया कर दिया। बिल्डअप एरिया क्यों करना पड़ा? क्योंकि सर्कल रेट से वो लिंक करना पड़ा था। सर्कल रेट जो है वो लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है और वो बिल्डअप एरिया को लिंक करता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे भी उसको लिंक करने के लिए यहाँ पे भी चेंजेस करना पड़ा, बिल्डअप एरिया पे करना पड़ा। तो फर्स्ट चेंजेस इज बिल्डअप एरिया को प्लेस किया गया इन प्लेस ऑफ कारपेट एरिया। चैप्टर 17 में दिया, उसी सेक्शन में 151 में दिया हुआ है बी पॉइंट में कि यूजर चार्जेस लेवाइड फॉर प्रोविजन ऑफ एनी सिविक सर्विसेज यूएलबी जो भी दे रही है उसके लिए वो यूजर चार्जेस फिक्स कर सकती है यूएलबी। नेक्स्ट 154 में दिया साल का बेनिफिशियरी का पेमेंट करने 1 करोड़ ना हाँ ठीक है 10 लाख हाँ। अब इसका भी 5 लाख रुपए रिटर्न कर देगा। जी बिल्कुल, मेरे पास तो बुक्स में आया ना, आपने यहाँ 1 करोड़ का पेमेंट दिया था, बट हो सकता है 90 लाख का ही बेनिफिशियरी को गया हो, 10 लाख रिटर्न आ जाए, 10 लाख रिटर्न आ जाए। इसका एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक ऐसे है मतलब जो आपका अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा 10 लाख से क्योंकि पैसा वापस आ गया 320 कर लीजिए, 460 कर लीजिए, पर 320 करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके बैंक के अंदर बैलेंस दिखेगा 460 बता रहा हूँ 460 10 लाख आपके अकाउंट में तो कुछ छोड़ेगा नहीं। बस सिंपल कंसेप्ट है। ऐसे नहीं है कि जैसे कि कोई 5 लाख जैसे वो बोल रहे थे कि वो पैसा साइड डीडी या किसी से वापस करता है। यूजुअली अगर कोई भी पार्टी वापस करता है तो हम लोग डीडी से पैसा ले लेते हैं उससे। तो मान लीजिए उसको 45,000 हम दिए थे तो 45,000 वो डीडी से वापस किया तो क्या हम उसको एसएनए अकाउंट में जमा कर सकते हैं उस 45,000? अगर आपका बैंक अलाउ कर रहा है तो करिए, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा होगा कैसे? हाँ ये आप तो बेनिफिशियरी को नेफ्ट करेंगे। अगर पैसा नहीं जाने का तो 2 ही स्कोप है ना, अकाउंट नंबर गलत है। नहीं वो नहीं बोल रहे थे, कोई लिटिगेशन है सपोज उसका लैंड लिटिगेशन था वो पैसा वापस करना चाह रहा है। अच्छा मतलब बेनिफिशियरी को पैसा मिल गया, डिस्प्यूट के कारण पैसा वापस आ गया ना, डिस्प्यूट था तो वो पैसा वापस देते। अगर आपका बैंक के अंदर वो अमाउंट अलाउड है ऑब्वियसली होगा क्योंकि इसका एग्रीमेंट स्टेट लेवल से होगा, तो सारी पॉसिबिलिटीज को माइंड में रख के ही एग्रीमेंट हुआ। तो अभी अपने बैंक में पता कर लीजिए कि जब कोई बेनिफिशियरी डीडी या चेक लेके आएगा तो हम उसको एसएनए अकाउंट में जमा कर सकते हैं। डिपॉजिट होता है और वो पैसा फिर रिटर्न हो जाता है। अगर नहीं दे रहा है, ऑप्शन नहीं है बैंक में जमा करने का, हो रहा है जमा सर, फिर हो रहा है तो क्वेश्चन नहीं जमा हो रहा तभी जमा की हां हमने का कोई स्टेटमेंट तो नहीं कोई डाउट है ऐसे में किसी को नंबर में दे रहे हैं तो हमें मालूम है 6 महीने में कितना पैसा आएगा सराद का, तो उसकी डिमांड हम बुक कर सकते हैं। तो रेंटल इनकम और सराद दोनों का डिमांड बुक करना है। सेकेंडली आफ्टर पासिंग डिमांड एंट्री वी सेम ये जो सैरात वगैरह जो देते हैं ना तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं रहता है, मैं कभी बीच में हो गया वही मैंने बोला कि जैसे आपने फरवरी महीने में सराद किया तो वो तो एक ही महीने के लिए इस साल ड्यू हुआ तो उतना हम लोग डिमांड बुक कर सकते हैं। और अगले साल का 11 महीने का, अगले साल का है तो एक महीना इस साल का और अगले साल का 11 महीना, वैसे इनकम इन एडवांस करके वो अपने बुक करेंगे। डिमांड बुक हो गया तो कलेक्शन का एंट्री भी आएगा। तो जो कलेक्शन पहले डायरेक्ट 130 में बुक होता था वो डायरेक्ट वहां नहीं जाके 431 में है। सेम प्रोसेस जो होल्डिंग टैक्स का है। अब इसमें एग्जांपल भी है, डिमांड रेज होने का क्या प्रोसेस है। 431 रेंटल इनकम या सराद डेबिट हो जाएगा डिमांड के लिए, क्रेडिट हो जाएगा 130 रेंट के लिए, 130 सराद के। सबसे बड़ी चीज अब आगे देखो एजी वाले लोग है ना, एजी वाला आपसे पूछ नहीं पाएगा भैया रिबेट क्या है, देखो दिख रही है भाई ये पैसा एडवांस है, देखो वही रीजन था सर, आज तक रिबेट के लिए वो लोग क्वेश्चन करते हैं। तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी और एक बार एग्री सबको दिक्कत आएगी, एक बार की दिक्कत है पर एक बार डर जाएगा ना स्मूथ हो जाएगा। इनकम के अंदर और क्या एडेड है? बुकिंग ऑफ रिसीट्स रिलेटेड टू वाटर। अब वाटर है ही नहीं, वही तो चार्ज है तो 154 में आना चाहिए। तो एक्ट की नोटिफिकेशन में 152 चार्ज डिलीट हो चुका है और इसलिए डाल दिया। अब ये भी एक ही पूछेगा भैया देखो पेमेंट हो चुका है क्यों कर रहे हो, हट गया है तो वाटर टैक्स करना ही नहीं अपने।
जो पैसा यूजर चार्ज से आया वो यूजर चार्ज में जाएगा, कनेक्शन की कनेक्शन फी में जाएगी। Lastly, there is no such provision of water tax in AMRUT 2.0 guideline. Instead, water user charges has been used in the guideline. Water tax बोल के कुछ भी नहीं है, जो है water user charges. Hence, all the demand and receipt entry of monthly bill relating to water should be booked as water user charges instead of water tax, and water connection fees for installation shall be part of water user charges fees जो भी. फीस के लिए जो नया कनेक्शन का पैसा आता है उसका एक लेजर है 140 के अंदर, हाउस कनेक्शन फॉर वाटर जो नया कनेक्शन के लिए लेजर होता है वो है। नहीं तो दिक्कत क्या आएगी, अमृत 2 में मैंडेटरी फॉर्म है वाटर चार्जेस का। अब टैली में चेक करेंगे, आपने एंट्री डाली टैक्स के अंदर, वो देख रहे यूजर चार्जेस मैच नहीं करेगा, कलेक्शन कम दिखेगी आपकी, एजी पैरा बना देगा, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलेगी आपको। तो अभी तो बुकिंग सही कर लेंगे ना, तो 23 में दिक्कत नहीं आएगी अंदर। सर स्पैरो का कलेक्शन का एंट्री करेंगे तो किस चीज से करेंगे? वाटर यूजर चार्ज है, होल्डिंग का वाटर का किसी का भी स्पैरो का अगर करना है तो किस चीज से? जो कलेक्शन का एंट्री वो तो बैंक स्टेटमेंट से होगा। हमने जब प्रपोज किया था ट्रेनिंग का तो उन्होंने पहले ही जो सेकेंड डे का सेशन जो था उन्होंने पहले ही हटा दिया था उनको, क्योंकि उनको चाहिए था कि ऐसा टॉपिक जो इनसे रिलेवेंट हो, जो चैलेंजेस जो इशू आ रही है जो स्टेट्स लेवल पे फेस कर रहा है वैसे टॉपिक्स को रखा जाए। तो इसके रिगार्डिंग सुजीत सर का उनका थैंक्स बोलूँगा तो उन्होंने भी क्या किया कि उनको टॉपिक्स रखा, आपके साथ शेयर किया, फिर आपने उनको टॉपिक्स में एडिट करके उन्होंने वो फॉरवर्ड किया, फिर हमारे पास आया, फिर आप लोगों को मैंने पूछा कि पूरी जो जर्नी थी वो ज़्यादा टाइम की नहीं दी है कि 2-3 दिन पहले की बात है, और मतलब प्रिपरेशन है सब कुछ करके आप लोगों को पूरा दिन देना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात था। इसलिए मैंने बीच में कुछ लोगों के साथ मैंने ये हुआ कि आप जो वैल्यूएबल टाइम दे रहे तो इनफैक्ट आप भी टाइम दो, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ था। एंड वन सेकंड सर, थैंक यू सो मच। और आगे जो हमारा जो सिटी मैनेजर का भी एक पीछे बैच चल रहा तो उनका भी एक था कि आपका जो आपने तो अकाउंटेंट को ट्रेनिंग दे दिया, उनका ये था कि फाइनेंशियल रिलेटेड जो ट्रेनिंग है ये सिटी मैनेजर को भी होना चाहिए, तो उनका भी डिमांड था। We are always ready। आप बताइए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारा काम है, we are ready। जनवरी में वी कैन प्लान फॉर दैट आल्सो। जनवरी में schedule। वन मोर थिंग, और सेकंड सर क्या है कि अभी जैसे मैं 2 बैच को कंबाइन कर सकता था, लेकिन क्या था कि हमने उनका ऑलरेडी प्लान कर रखा था कि आज को यदि मैं दोनों को कंबाइन करता तो उनका भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता होगा, वो हमारी तरफ से थोड़ा हुआ। लेकिन कल के जो टॉपिक्स है फर्स्ट आपका पीजीएमएस और जेम पोर्टल के ऊपर है, क्योंकि इनका भी एक पीएफएमएस जेम पोर्टल सॉरी, तो उस पर टॉपिक्स है, तो उसके लिए भी हम क्या करें कि दोनों जो बैच है उसको कंबाइन कर दे रहे, क्योंकि रीजन उनके भी कुछ डॉट्स है, इनके भी डॉट्स है, और कुछ सेम अकाउंटेंट और जो सिटी मैनेजर्स तो एक ही एलबीएस से भी आए हुए हैं, तो दोनों साथ में बैठेंगे, डिस्कशन होगा, बहुत सारा आउटपुट निकल के आएगा। हम लोग अभी स्टेट लेवल पर कोशिश करें जितने आपके एस्पेक्ट हैं, क्योंकि आपके अगले साल से आप अपने म्यूनिसिपल पार्क को शराब पे लेंगे, आपकी बॉडी को शराब पे लेंगे, तो उसमें बहुत सारे पिछले सालों में हमने चेंजेस कराए हैं। ये पार्क पॉलिसी आ गई है, एडवर्टीजमेंट के अब नए नियमावली ऑलमोस्ट बनने को तैयार है, राइट। तो उसके बेसिस पे कुछ निकाय में हम लोगों ने सैंपल बेसिस पे प्रोसेस स्टार्ट भी की, तो उसके लिए बहुत जल्दी डायरेक्टर लेवल से मीटिंग रखा है, तो उसकी भी हम ट्रेनिंग जुलाई में कर सकते हैं, जनवरी में। इनफैक्ट हमारा सर जो एक बजट जो है सेंट्रल फंडेड बजट भी है, जिसमें हम इस सर से बात भी कर रहे थे कि एक वर्कशॉप हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो 50 to 60% का वो वर्कशॉप होते हैं, तो हम लोग जो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टोटली फंडेड सेंट्रल फंडिंग रहता हुआ, तो सेम ये जो फंड चल रहा है वो सेम हो रहा है, पर एक दिन का रहेगा बजट का हम पीएमओ से कुछ भी हेल्प देती है तो वे रेडी, हम तो चाहते हैं, दिक्कत ही नहीं। सिटी मैनेजर को भी फाइनेंस में बोल रहे हैं तो अपने Any time। जो भी रहे Any time। बना लेते हैं और जनवरी में प्लान कर सकते हैं। तो एक जनवरी में क्या करते हैं कि 30 जो है उसमें रखेंगे एक सिटी मैनेजर, एक अकाउंटेंट।